और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नीति आयोग की बैठक शुरू हो गई है और विपक्ष ने बैठक से दूरी बना ली है। पीएम की अध्यक्षता में यह बैठक शुरू हो गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, आज दिल्ली में नीति आयोग की बैठक चल रही है। बैठक शुरू हो चुकी है और इसमें शामिल होने के लिए बीजेपी शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, जो इसके सदस्य हैं, वो सभी पहुंच चुके हैं, बैठक में मौजूद हैं। पीएम की अध्यक्षता में बैठक शुरू भी कर दी गई है, लेकिन विपक्ष ने इस बैठक से दूरी बनाई है। तो नीति आयोग की महत्वपूर्ण बैठक शुरू हो चुकी है। बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक शुरू हो गई है। हालांकि विपक्ष की तरफ से इस बैठक से दूरी बनाई गई है। देखना होगा अभी इस बैठक में कौन कौन से सदस्य मौजूद हैं, उसके बारे में भी आपको डिटेल में जानकारी देंगे। लेकिन अगर हम इंडिया अलायंस की बात करें तो इंडिया अलायंस ने पहले ही नीति आयोग की बैठक से दूरी बना ली थी। तो दिल्ली में नीति आयोग की बैठक शुरू हो चुकी है। तो नीति आयोग की बैठक शुरू हो गई है और देखिए, पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक चल रही है। केंद्रीय पंचायती राज मंत्री ललन सिंह भी इस बैठक में शामिल हैं। केंद्रीय जीतन राम मांझी भी केंद्रीय मंत्री इस बैठक में मौजूद हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी इसमें शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं, मौजूद हैं। इंडिया गठबंधन शासित राज्यों में ममता बनर्जी शामिल होंगी। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन शामिल नहीं हो रहे हैं। पहले से ही संशय बरकरार था और देखिए, अब ये साफ हो गया है कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी शामिल नहीं हुए हैं। तो नीति आयोग की बैठक बातों को रखेंगे। बिहार देखिए, नीति आयोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बैठक है, जो आप लोग सब लोग जानते हैं, और उसी के अनुसार हमारा जो कार्यक्रम चलता है समूचे देश का। हम सौभाग्यशाली हैं और नरेंद्र भाई मोदी जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि हमारे ऐसे आदमी को भी नीति आयोग में आमंत्रित सदस्य के रूप में उन्होंने नामित किया है। हम जा रहे हैं, कौन कौन मुद्दा को उठावेंगे वो आपके बीच नहीं कहेंगे, जो भी होगा नीति आयोग में कहेंगे। उसके बाद आप बात कीजिएगा तो हम बात कर लेंगे। तो बैठक में शामिल होने जा रहे जीतन राम मांझी को सुन रहे थे आप, जिन्होंने बयान दिया है कि नीति आयोग की बैठक में महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। और देखिए, आज दिल्ली में प्रधानमंत्री की अगुवाई में नीति आयोग की महत्वपूर्ण बैठक शुरू हो चुकी है। अब नीति आयोग की बैठक पर बिहार की निगाहें भी टिकी हुई हैं। मंत्री नितिन नवीन ने उम्मीद जताई है कि बैठक बिहार के लिए महत्वपूर्ण होगा। नितिन नवीन से बात की है न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। तो आपको हम खबर बताएंगे कि नितिन नवीन ने नीति आयोग की बैठक पर क्या कुछ कहा है, वो आपको सुनाएंगे भी। लेकिन इसी बीच हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता अमितेश अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। पहले उनसे बातचीत करके अपडेट ले लेते हैं। अमितेश, नीति आयोग की बैठक शुरू हो चुकी है। सत्ता पक्ष से तो सभी लोग शामिल हुए ही होंगे, विपक्ष से क्या कोई इसमें शामिल है? ममता बनर्जी को लेकर क्या खबर? देखिए, विपक्ष की तरफ से देखा जाए तो ममता बनर्जी शामिल होने के लिए पहुंच गई हैं नीति आयोग की बैठक में। कल देर शाम दिल्ली पहुंच भी गई थी, लेकिन झारखंड की जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, वो दिल्ली नहीं पहुंचे हैं। हेमंत सोरेन को भी नीति आयोग के मेंबर के नाते हर राज्य के जो कि सीएम आते हैं, हेमंत सोरेन को भी आना था, नहीं पहुंचे हैं। निश्चित रूप से हेमंत सोरेन का नहीं आना ये दिखाता है कि एक तरह से नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार किया जा रहा है, क्योंकि वो नहीं पहुंचे हैं। कायदे से उनको आना चाहिए था, सीएम होने के नाते वो इसके मेंबर हैं। दूसरी तरफ अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली नहीं आए हैं बैठक में शामिल होने के लिए, लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को इसमें शामिल होना था, लेकिन नीति आयोग के नियमों के मुताबिक उन्हें परमिशन नहीं मिला, क्योंकि सीएम के बदले किसी और दूसरे किसी को अलाउ नहीं किया जा रहा है, अलाउ नहीं होता है ऐसा, इसलिए सम्राट चौधरी शामिल नहीं हुए। अगर उनको परमिशन मिलता तो सम्राट चौधरी निश्चित रूप से आज की बैठक में शामिल होते, क्योंकि वो भी दिल्ली में ही मौजूद हैं। तो सम्राट चौधरी शामिल नहीं हुए, यानी बिहार के भी सीएम शामिल नहीं हो रहे हैं और झारखंड के भी सीएम शामिल नहीं हो रहे हैं आज की नीति आयोग की बैठक में। वैसे अमितेश, अगर इस बैठक के बारे में बात करें, काफी महत्वपूर्ण बैठक ये माना जा रहा है। पहली नीति आयोग की बैठक है मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की। क्या लगता है क्या कुछ महत्वपूर्ण हो सकता है?
देखिए, नीति आयोग की बैठक में सभी राज्य जो है अपनी अपनी तरफ से बात रखते हैं, अपने राज्य से जुड़े हुए हित के मुद्दे को रखते हैं और उसमें राज्यों के लिए डिमांड भी की जाती है। अमूमन ऐसा होता रहा है, पहले से भी ऐसा होता रहा है कि प्रधानमंत्री के सामने और सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री बैठते हैं यहाँ पर, तो अपनी बात रखते हैं राज्य के विकास को लेकर, राज्य की योजनाओं को लेकर के, राज्य के लिए क्या बेहतर और हो सकता है, उन तमाम मुद्दों को रखते हैं और उस पर विचार किया जाता है इस हाई लेवल बैठक में और प्रधानमंत्री की तरफ से भी इसमें अपनी बात रखी बिल्कुल अमितेश, नीति आयोग में जहां मुख्यमंत्री को मौका रहता है अपने राज्य की बात को कहने का, वैसे में नीतीश कुमार इसमें शामिल नहीं हुए हैं, तो फिर बिहार की तरफ से कौन होगा जो सवाल पूछ सकता है या मुद्दा उठा सकता है? देखिए, बिहार की तरफ से जैसा मैंने पहले ही बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही शामिल होना था, वही नीति आयोग के मेंबर है मुख्यमंत्री होने के नाते, लेकिन वो अपनी जगह से जो सूत्र हमारे बता रहे हैं, इस बारे में सूत्र के हवाले से मैं इस बात बता रहा हूं आपको कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को कहा गया था, उनको शामिल होने के बारे में कहा गया था। सम्राट चौधरी कल शाम दिल्ली आ भी चुके थे, लेकिन उनको परमिशन नहीं मिला, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक, क्योंकि नीति आयोग की जो बैठक है उसका नियम है, इसके पहले भी होता रहा है। नीतीश कुमार जब पहले एक बार नहीं आए थे दिल्ली, तो उनके बदले किसी और मंत्री या किसी अधिकारी को शामिल होने की बात कही गई थी कि नीतीश कुमार के बदले शामिल हो जाए, लेकिन ऐसा परमिशन नहीं मिला था। इस बार भी परमिशन नहीं मिला है, इसलिए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी जिनको पक्ष रखना था बिहार का नहीं रख रहे हैं। हाँ, दूसरे माध्यम से जरूर अपनी बातों को केंद्र के सामने राज्य रख सकते हैं, इसलिए रखेंगे भी। केवल यही नीति आयोग ही फोरम नहीं है, और भी माध्यम से रखा जा सकता है, लेकिन जो नीति आयोग में आकर के अपनी बात रखने की बात थी, वो बिहार की तरफ से भी और झारखंड की, दोनों की तरफ से नहीं रखी जा रही है आज की बैठक में। ठीक है अमितेश, आप इस बैठक पर नजर बनाए रखे, बहुत बहुत शुक्रिया।